हमारे तो सारी चीज़ों का मसला ये कि आप जब ये कवानीन उठा के देखते हैं, जितने भी हैं, मैं वकील नहीं हूँ, ये जितने भी कवानीन दफात हैं, सब कुछ हैं, तो गुलामी के दौर की थी। वही दफात हम पे लग रही हैं जो अंग्रेज़ उस ज़माने में, वो तमाम की तमाम फ्रीडम फाइटर्स जो हमारे आबा अजदाद थे जो लड़ रहे थे उनके ऊपर लगती थी, जो वही दफात अब हमारे अंदर पाकिस्तान के अंदर हम पे लग जाती हैं। तो ये बुनियादी तौर पर कवानीन उस जमाने के अंग्रेज के 1800 कुछ के बनाए हुए हैं, जेल के कवानीन भी वही बनाए हुए हैं। तो मुझे तो जेल के अंदर जाके ये लगा कि वो स्लेवरी का इंस्टीट्यूशन है। अगर जो आम कैदी है वो चल रहा है और जेल का कोई हमला सामने से आ गया तो उनको अहकामात हैं कि वो खड़े नहीं हो सकते, बैठ जाएंगे फौरन। गुलामी की मैंने बदतरीन मिसाल वहां देखी है, जो प्रैक्टिस है इंसान की खुदी और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज करने के लिए। एक गरीब कैदी जो है वो बेचारा अगर चल रहा है, मुशक्कत कर रहा है, मसलन उसको जेल में घास काटने का काम मिला हुआ है या खाना देने का, और वो अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहा है, और आगे से कोई जेल का अमला आया है तो उसको अहकामात ये हैं कि वो जमीन पे बैठ जाएगा नजरें नीचे करके। ये आज़ाद मुल्क में तो ऐसा नहीं होता है, तो गुलामों के साथ होता है। तो मुझे जेल के अंदर ये लर्निंग हुई कि ये क्योंकि गुलामी के ज़माने में ये बनाया था अंग्रेज़ ने इस तरह का कानून, और जेलों के मैनुअल वो आज भी उसी तरीके से इम्प्लीमेंटेड हैं जेलों के अंदर। तो बिल्कुल ये काम करना चाहिए। हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं पंजाब में और जेल के भी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा, मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, कि ट्विटर पे ज़रा टाइम थोड़ा कम दें, आप ज़रा थोड़ा सा वक्त जो है वो जेल की इस्लाहात पर दें, जेल के बारे में सोचें। मेरी वो नौकरी थी जो शायद ही कोई पाकिस्तानी ड्रीम कर सके, स्पेशली मेरी तरह का पाकिस्तानी। ये मेरे रिश्तेदार खड़े हैं बहुत सारे गांव से आए हुए हैं, जो हमारे अभी भी वहाँ टाट स्कूल ही हैं। जब मैं पढ़ा था तो चार दीवारी भी नहीं थी स्कूल की, और एक कमरा होता था मेरे प्राइमरी स्कूल में जिसमें से मैं पढ़ा था। हम 30 की क्लास थी, उस 30 की क्लास में से हम 3 लोग हाई स्कूल गए थे, और फिर उसी 30 की क्लास में से मैं अकेला था जो कॉलेज गया था। तो जब मैं वहां से निकल के, और हमारी जो क्लास होती थी ना वो एक दरख्त के नीचे होती थी, क्योंकि कमरा एक था, 5 क्लासेस थी। तो जैसे जैसे सूरज घूमता था हमारी क्लास भी मूव होती थी, क्योंकि वो धूप दरख्त की जो है वो आगे पीछे होती थी। तो जब मैं वहां से निकल के अमेरिका की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी, और सिर्फ साइज में बड़ी नहीं, जो जानते हैं उस यूनिवर्सिटी को उनको पता है कि इंजीनियरिंग और आईटी में वो दुनिया की टॉप की यूनिवर्सिटी है, और उस यूनिवर्सिटी में जब मुझे पढ़ाने का मौका मिला तो मैं अकेला नहीं पढ़ा रहा था वहां, मेरे साथ वो मेरे गांव के पूरे 30 के 30 लोग खड़े होकर वहां पढ़ा रहे थे, क्योंकि हमारे जैसे लोगों के लिए वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। हम देहाती लोग हैं, काश्तकारी हमारा काम है, ना हमारे पास कोई महंगे स्कूल थे, ना हमें मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलनी आती थी। हमें तो पहले अंग्रेजी सीखनी पड़ती थी जाके 6ठी जमात में। अभी लिखना सीखते थे थोड़े दिन, उस पर डंडे पड़ते थे, पता चलता था अभी बड़ी एबीसी लिखी है, अभी छोटी एबीसी भी लिखनी सीखनी है। तो हम उन मुसीबतों से, जब मैं कॉलेज गया तो मोटरसाइकिल पे कॉलेज जाता था, तो मेरे गांव से कॉलेज 1 घंटा दूर था, और जब मैं सुबह केमिस्ट्री का पहला लेक्चर होता था, इकरामुल हक भुट्टा साहब, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, वो मेरे प्रोफेसर थे, तो उनका पहला लेक्चर होता था, तो सर्दी में टांगें जो है वो अकड़ जाती थी। तो जो शहर से लड़के आते थे वो पढ़ना शुरू करते थे, और हम पहला आधा घंटा जो है वो किसी आग के सामने खड़े होके अपने हाथ और टांगें सीधी करते थे। तो इन हालात से निकल के मैं प्रोफेसर बना, और प्रोफेसर भी मैं किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में नहीं बना जिस तरह की बहुत सारे जालसाज यहाँ फिरते हैं। मैंने आपको बताया कि अमेरिका की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर बना, और मेरे लिए, मेरे वो जो 7 गांव हैं उन सब के लिए वो फख्र की बात थी। उसके बाद जितनी यहाँ पर करप्शन करके ये लोग पैसा कमाते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जितने आम MNAs, आम MPAs, उनका ड्रीम होता है, ये अभी वोट बिके थे, लोटे हुए थे, जितने पैसे लेके ये लोटे हुए थे ना, वो मैं 3-4 महीने में मुझे यूनिवर्सिटी उतने पैसे देती थी, साल की बात नहीं कर रहा। वो सब कुछ छोड़ के मैं इमरान खान के कॉज पर उसके पीछे आके खड़ा हुआ, असल में पाकिस्तान के लिए खड़ा हुआ। असल में जो मैंने देखा कि जिस तरीके से पाकिस्तान को पूरी दुनिया में तनकीद का निशाना बनाया जाता है, पाकिस्तान के बारे में एक नेगेटिव ऑरा था पूरी दुनिया के अंदर, 9/11 के बाद बना। मैंने अमेरिका में रहते हुए उसे देखा, दिल दुखता था उस चीज से। अपने ख्वाब चले सारे नहीं तो कुछ ना कुछ जी लिए थे
तो लगा कि अब अपने गांव वालों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए वापस जाके करूं, वापस जाके काम करूं। तो ये सारा सफर मैं याद कर रहा था जब उस दिन मैं बगैर किसी चटाई के फर्श पे वो जो तस्वीर आपने देखी थी मेरी हवालात के अंदर, तो आपने देखा होगा कि मेरी आंखें कुछ सोच रही थी। तो वो टाट स्कूल से उस यूनिवर्सिटी से उस हवालात तक का पूरा सफर सोच रही थी। मैं पूरे दावे से कहता हूं कि अक्सर, क्योंकि अब समझ आई है सियासत में लोग करप्शन क्यों करते हैं, मुझे ये समझ आई है। अब वो इसलिए समझ आई है कि आप पे सच्चा या झूठा जैसा भी केस बने, आपको करोड़ों रुपए चाहिए वो केस लड़ने के लिए, और केस सियासतदानों पे बनते हैं। फिर आपको इलेक्शन लड़ने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए। तो सियासतदान बंधा हुआ है करप्शन करने के लिए। मैं करप्शन को जायज नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा होनी चाहिए, मैं आपको वजह बता रहा हूं कि ज्यादातर सियासतदान क्यों करप्शन करते हैं। क्योंकि उन्हें हर टाइम डर रहता है कि उनके ऊपर कोई सच्चा और झूठा केस बना दिया जाएगा, और जब बन जाता है तो करोड़ों रुपए चाहिए उस केस को जीने के लिए। तो इसलिए सियासतदान जो हैं वो इस राह पे चलते हैं, जब तक हम एक अच्छा कानूनी निजाम नहीं लाएंगे जहां पर लोगों को ये यकीन होगा कि उन पे झूठे मुकदमात नहीं बनेंगे और सियासत में से पैसे को अलग नहीं करेंगे, तो शायद ये करप्शन अनफॉर्चुनेटली होती रहेगी। मैं सिर्फ बात कंप्लीट कर लूं। इसलिए हमें इस पूरे निजाम को बदलने के लिए हमें सोचना पड़ना है कि रूल ऑफ लॉ किस तरीके से बनाया जाए। रूल ऑफ लॉ के बगैर मुल्क आगे नहीं चल सकेगा। ये बार बार ऐसे ही होता रहेगा, हम अपोजिशन में हैं, बैठ जाओ थोड़ी, हम अपोजिशन में हैं, घुटनों के बाहर बैठ जाओ, तो हमारे ऊपर केसेस, कोई और अपोजिशन में है तो उस पर केसेस, हम हुकूमत में आए तो कोई और चीज। तो इसलिए मैं आप सबके सामने सिर्फ ये रखना चाहता हूं कि जिस पर्पस के लिए आया था इंशाल्लाह कोशिश पूरी होगी कि पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम हो। आप सबकी सपोर्ट उसमें चाहिए, और जो कुछ पिछले चंद दिन से ये इम्पोर्टेड हुकूमत कर रही है, जिस तरीके से मरियम साहबा बाहर गई हैं, वही जो कहती थी मुझे पासपोर्ट ट्रे में रख के भी मिलेगा तो मैं नहीं जाऊंगी, जैसे ही अदालत से उन्हें पासपोर्ट मिला अगली फ्लाइट पे बैठ के वो फौरन बाहर चली गई हैं। अब वहां बैठ के सौदेबाजी होगी, डीप फेक वीडियोस इशू होंगी, वहां बैठ के औरत कार्ड खेला जाएगा, यहूदी कार्ड खेला जाएगा, वहां बैठ के कादियानी कार्ड खेला जाएगा। जब तक ये सब कुछ बंद नहीं होगा, सही एहतसाब नहीं होगा। हमारे यहाँ क्या है माजरत, जिसने करप्शन की है उस पर मुकदमे बनते हैं, जिसने नहीं की, हमारे जैसे लोग खड़े हैं ना, बताएं 4 साल हुकूमत में रहे, कोई एक पैसे की करप्शन की है? कोई एक ऐसी चीज आपको मिल जाए कहीं से तो बिल्कुल सामने लाइए। हमारे जैसे लोगों पर और तरह के केस बन जाते हैं, उनके ऊपर करप्शन के बन जाते हैं। एंड ऑफ द डे एक आम शहरी को सारे एक ही जैसे लगते हैं। मैं भी मुजरिम बन के खड़ा हूं यहाँ, जिन्होंने अरबों रुपए लूटे वो भी मुजरिम बन के इन्हीं अदालतों में आते हैं, उनके भी पीछे ऐसे ही नारे लगते हैं, वो भी विक्ट्री साइन बनाते हैं, मेरे जैसे के पीछे भी ऐसे ही साइन नारे लगते हैं, हम भी विक्ट्री। तो आम घर में बैठा बंदा सोचता है, सही दिलों लग रहे नारे तोड़े। एक सेकंड मेरी जान, लोगों को लगता है कि ये सारे ऐसे ही हैं, सारे पे मुकदमे बंद है, ये सारे ही करप्ट हैं। तो जब तक हम वाकई असल मुकदमात नहीं बनाएंगे, जब तक वाकई कानून की असल अमलदारी नहीं होगी, इस मुल्क ने आगे नहीं बढ़ना। और इसमें मुल्क अब अंगड़ाई ले चुका है। सोशल मीडिया में जो सहाफियों का किरदार है, पहले यहाँ 5 कैमरे होते थे, अब इस मोबाइल फोन की वजह से यहाँ बहुत सारे और सहाफी हैं जिनकी आवाज पहुंच रही है। तो जब तक ये नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और मेरी कोशिश है कि मैं अपनी औकात, अपनी वसातत के मुताबिक इस मुल्क के अदारों के साथ, इस मुल्क के इंसाफ के साथ भी वफा करूं, और इस मुल्क का जो आम मिडिल क्लास का आदमी है, मेरी तरह का, जिसके बड़े ख्वाब हैं, उनके साथ वफा करूं कि उनके बच्चे भी कहीं पहुंच सकें और उनके आगे इस तरीके की गैर कानूनी चीजें ना आए।